हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो फिजिक्स भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम अब टारगेट करेंगे कि आगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें हम फिजिक्स के एक चैप्टर से लेके सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कराएंगे। तो आप इन न्यूमेरिकलों को ध्यान से देखें और समझें, ठीक है। और अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें, और कुछ न्यूमेरिकल हम आपके साथ साझा करेंगे जिसको आप होमवर्क में रहेगा, कुछ छोड़ेंगे और उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ठीक है। तो पहला चैप्टर में हम अभी तो पहले वीडियो में हम लगभग 15 न्यूमेरिकल करेंगे। फिर अगले वीडियो में इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके छोटा छोटा काम देंगे और एक एक वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, जिससे वीडियो भी छोटा हो और आपको समझ भी आसानी से आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे जो हमारे काम में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण पर आवेश, जो इसमें मतलब जितने भी टर्म्स यूज होने हैं, जैसे एप्सिलॉन क्या होता है, 1/4 कैपिटल जी क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, तो इनको हम, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक, ध्यान रखना। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ठीक। हम कूलाम को ऐसे लिखेंगे आगे, ठीक है। और ये इस पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर इतना ही होता है लेकिन वो धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर होता इतना आवेश है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन वो क्या होता है, धन आवेश होता है। और अल्फा कण पर प्रोटॉन के आवेश को दोगुना अर्थात 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये भी धन होता है, ठीक है। अब हम कूलाम को आगे सी लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे एप्सिलॉन नॉट को, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो इसको बोलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा भी ध्यान रखना है क्योंकि बीमा भी बहुत काम आती है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कैपिटल जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसका पर कूलाम स्क्वायर। एक एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है जो कि एक एंगस्ट्रॉम -10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद ये जी जो है, ये जी है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह दूसरा मात्रक लिख दो, न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये जो हमने अभी बताया, इनको आप लिखें अपनी कॉपी में। इनको एकदम बिल्कुल ये जुबान पे रखें, एकदम रटे होने चाहिए क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अच्छा, हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होती है। तो पहले से पता है। तो कह रहा है बताइए अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। तो हमें ध्यान रखना है
कि अल्फा कण पर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब अल्फा कण पर दो प्रोटॉन होते हैं और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब अल्फा कण पर दो प्रोटॉन होते हैं, तो अल्फा कण पर दो प्रोटॉन तो अर्थात दोगुना हो जाएगा। तो अल्फा कण पर आवेश बराबर हो जाएगा इसका दोगुना, तो प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये रहेगा। तो अल्फा कण पर ध्यान रखना दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पर इतना, तो उसका दोगुना कर दो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक कूलम ऋण आवेश है। एक कूलम, एक चालक पर एक कूलम ऋण आवेश है, अर्थात क्यू। आवेश को हम कैसे लिखते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर एक कूलम। ठीक, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ध्यान रखना अगर ऋण आवेश है। और अगर धन आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होगी, ऋण आवेश है। तो Q बराबर फार्मूला होता है Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne। तो N बराबर Q/E। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q बराबर Ne, तो N बराबर Q/E। तो Q है एक और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि माइनस इतने कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ का दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 से काट दो तो ये 5 आएगा, 2 से काट दो तो ये 8 आएगा। N बराबर 5/8। ये ऊपर ले जाओगे तो 10 की घाते कितना हो जाएगा, 19 प्लस का हो जाएगा। अब ये से तो कट नहीं रहा, तो आप क्या करो, एक जीरो से बढ़ा लो, तो 50/8 और यहाँ बचेगा 10 की घाते 18, अर्थात 8 का भाग लगाओ, 8×6 48, 2 20, 8 दूनी 16, 4 8 45, मुँह से 10 की घाते 18। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। अब एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उस परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। यहाँ से इसकी परिभाषा भी निकलती है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलम धन आवेश है। जब धन आवेश है, अभी बताया, जब धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, कमी होगी। तो Q बराबर कितना दिया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और हमसे पूछ रहा है N बराबर, तो वही N बराबर Q/E, अर्थात 2.4 इंटू 10⁻⁻18 और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दशमलव हटाओ, 8 3 24, 8 2 16, 3/2। ये 18 कट जाएगा, एक जीरो नीचे माइनस का ऊपर जाएगा, 10 कहते प्लस का, अर्थात N बराबर कितना हो जाएगा, 30/2 या N बराबर 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किसी वस्तु को इतने कूलम धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। तो धन आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो Q बराबर दिया 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N बराबर हमसे पूछ रहा है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E, अर्थात 4.8 इंटू 10⁻⁻19 अपन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे कट जाएगा, दशमलव 16 43, N बराबर 3। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। पाँचवा सवाल। अगला सवाल तो कह रहा है 7n19 n14, मतलब जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कूलम में कितने आवेश ज्ञात कीजिए। तो ये जो 7 है ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। तो न्यूट्रॉन का परमाणु नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। और ये परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। किसके बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर परमाणु क्रमांक आए तो परमाणु क्रमांक का हो, चाहे इलेक्ट्रॉन संख्या का हो, और चाहे इसी को प्रोटॉनों की संख्या कह दो। किसको, प्रोटॉनों की
संख्या सब बात बराबर है, तो इस पर ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा 7। हमें आवेश चाहिए तो q बराबर फार्मूला होता है ne, तो n कितना 7 और e है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो q बराबर हो जाएगा 742 112 अर्थात 11.2 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखो, कह रहा है कि यदि किसी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो जिसमें अधिकता होती है अर्थात उसकी प्रकृति क्या होती है कि वो कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉनों का अधिकता तो वह ऋण आवेश होता है, तो उस पर प्रकृति तो हमने बता दिया। कूलम आवेश की मात्रा तो q बराबर ne, तो यहाँ से इसमें n बराबर 1500 e बराबर 1.6 रख लेना। ठीक है, कर लेना आगे। इसके बाद ये भी देखो वही है, इलेक्ट्रॉनों कमी है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी अर्थात जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो धन, तो उस पर कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। और इसमें भी वही q बराबर ne लगेगा क्योंकि n है 500। अगला सवाल देखो 9 नंबर 2, ये 8वां नंबर हो गया था क्या, 8वां नंबर जो भी है देख लो एक बार फिर से। तो 8वां नंबर क्या कह रहा है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। हाँ, तो क्या बराबर 81.0, तो एप्सिलॉन अर्थात माध्यम की वैद्युतशीलता पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा फार्मूला कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जो कि दिया गया है। तो एप्सिलॉन मतलब k इंटू एप्सिलॉन नॉट, और k का मान 81 इंटू 10 टू पावर ये रख दो, इसका मान गुणा करवा देना, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो जब दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करो, तो दो प्रोटॉन माना, एक प्रोटॉन ये है जिसका आवेश q1, एक प्रोटॉन ये q2 जिसका आवेश। अब ये दोनों दोनों पर धनात्मक आवेश होता है तो प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं प्रतिकर्षण बल ज्ञात करो। और ये दोनों प्रोटॉन कितनी दूरी पर रखे हैं, 4.0 इंटू 10 टू पावर -15। तो न्यूटन के सूत्र से यह बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, Q2 भी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 अपॉन R है 4 इंटू 10 टू पावर -15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको देखो, 16 9 144, 16 9 144 अर्थात ये लिख दो, और ये 1.6 ऐसे लिख दो क्योंकि ये अभी कटेगा देखो इससे। ठीक है, केवल 0 का फर्क पड़ेगा। और ये 19 और ये 9, तो ये 9 कम हो जाएगा तो 10 बचेगा, 10 9 कितना हो जाएगा 29 बटे ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 10 टू पावर -30, दशमलव हटाओ एक 0 बढ़ाओ, ये इससे काट दो तो कितना बचेगा 1.4 इंटू ये देखो 29 हो जाएगा, 29 कट गए अर्थात ये कुल मिला के इतना आ जाएगा, तो इतने न्यूटन। ठीक, ये आएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये इम्पोर्टेंट सवाल है 10 नंबर। अगला सवाल कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 यूरेनियम है, इसका परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 238 है। यूरेनियम बहुत प्रकार के होते हैं, एक 235 भी होता है, 37 भी होता है। ये अलग अलग प्रकार के यूरेनियम होते हैं जिसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में या हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। ठीक, तो कह रहा है इस पर अल्फा कण उत्सर्जित करता है, मतलब ये एक परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पे कितना बल कार्यरत होगा। तो देखो, जब यूरेनियम पर अल्फा कणों की बमबारी करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटित होता है। तो जब 92 विघटित होता है तो ये 90 और 2 में विघटित होता है। किसमें, 90 और 2 में, अर्थात 90 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल कितने हो गए 92, क्योंकि परमाणु क्रमांक 92 वही 92 ही, तो 90 और 2 में विघटित हो जाएगा। और ये 90 2 तो एक आवेश Q1 एक आवेश Q2, और ये कितनी दूरी पर रखे जाते हैं,
9 इंटू 10⁻15 माइनस मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। तो क्या इस पर कितना बल कार्य करेगा? तो वही न्यूटन के सूत्र से यह बराबर 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 क्या है 90E, Q2 क्या है 2E बटे आर कितना है 9 इंटू 10⁻−15 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर 9 इंटू 10⁻9 90, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻−19, 2E 1.2 है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 अपान 9×9 = 81 अर्थात स्क्वायर करोगे इंटू 10⁻−30। तो ये 9 ये 9 ये 81 कट जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, अब आगे क्या कह रहा है ये 1.6 ये 1.6 अर्थात अगर हम इसको 16 कहें तो 16 में कितना होता है 256 अर्थात 2.56 इंटू आएगा ये 2 आएगा। अच्छा अब ये देखो 1 0 अभी ये बचा तो 9 1 10 0 हो गए और ये 19 19 -38 और नीचे कितना बचा 10 -30। तो इसका गुणा करवाओ तो ये आएगा 512 अर्थात 5.12। अब ये 0 देखो तो इसमें 38 ये 10 और ये 38 माइनस का तो 10 कम हो जाएंगे तो 28 बचेंगे। ये -30 तो ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा अर्थात केवल 10⁻2 बचेगा और 10⁻2 जब 2 का गुणा करवाओगे तो 512। तो यह बराबर आ जाएगा 512 न्यूटन। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, क्योंकि इसको आप जब तक यूरेनियम के परमाणुओं की बमबारी करवाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन टूटेंगे 90+2 में, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अल्फा कण है तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 प्रोटॉन के आवेश बराबर, तो वही 90+2 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो अगला सवाल है, कह रहा है 11वां नंबर कि 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है अर्थात r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम बताया है कि 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो ये जो 0.1 है ना इसमें भी -1 बढ़ जाएगा तो अर्थात 10⁻−11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने, मतलब दोनों की तुलना करनी है। तो प्रतिकर्षण बल तो अल्फा कण है तो अल्फा कण पर पहले आवेश देखो Q1 बराबर Q2 बराबर 3.2 इंटू 10⁻−19 कूलम से देखो Fe इलेक्ट्रिक फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल 9 इंटू 10⁻9 तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर तो 9 इंटू 10⁻9 और Q1 है 3.2 इंटू 10⁻−19 और Q2 है 3.2 इंटू 10⁻−19 बटे आर स्क्वायर अर्थात 10⁻−11 का स्क्वायर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स या प्रतिकर्षण बल कहेंगे या वैद्युत बल कहेंगे। ठीक, इसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण बल है तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो ये होता है 6.67 इंटू 10⁻−11 m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो आर तो वही रहेगा और m1 m2 क्या है उनके द्रव्यमान। तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि जो अल्फा कण है उनका द्रव्यमान होता है 6.6 इंटू 10⁻−27 किलोग्राम। ठीक, तो Fg बराबर लिख दो 6.67 इंटू 10⁻−11 m1 की जगह 6.6 इंटू 10⁻27 m2 की जगह 6.6 इंटू 10⁻27 बटे आर स्क्वायर अर्थात 10⁻11 का स्क्वायर। अब क्या करो दोनों की तुलना करवा दो, क्योंकि वैद्युत प्रतिकर्षण बल बड़ा होता है या वैद्युत बल बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल छोटा होता है। तो लिख दो Fe बटे Fg बराबर 9 इंटू 10⁻9 3.2 इंटू 10⁻−19 3.2 इंटू 10⁻−19। अब देखो ये दोनों का बटे में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 6.6 इंटू 67 इंटू 10⁻−11 6.6 इंटू 6.6 हम इन दोनों को एक साथ लिखे रहे हैं 27 दूनी 54 10⁻−54 लिखे रहे हैं। ठीक, अब देखो
तो ये 6.6 6.6 6.6 32 दूनी 64 32 दूनी 64 लगभग ये 2 के अप्रॉक्स में रहेगा, क्योंकि ये अंतर अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा करें क्या कि इसको लगभग हम 2 से काट दें, क्योंकि ये लगभग 2 रहेगा। तो ये 9 और देखो 19 19 38 38 में 9 गया तो कितना बचा, -29 बचा। और ये 2 2 जो 4 6.67 इंटू 4 और ये 27 54 और 11 कितना हो जाएगा, -65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब क्या करो, दशमलव लगाओ, 2 जीरो बढ़ाओ और 4 से इसको काट दो तो 9 और 4 से 100 काटोगे तो 25 आएगा, गुणते 10 ही कहते। अब देखो ये 65 ऊपर जाएगा तो और 29 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो 65 में 29 घटाओगे तो 15 में 9 गया 6 और यहाँ पे बता 5 3 36 हो जाएगा। FE/FG। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, चाहो तो ऐसा करो कि 25 9 225 1 जीरो इससे बढ़ा दो 6 इंटू 10⁻35 तो 6 त्रिका 18 FE/FG। तो ये लगभग कितना आएगा, FE/FG आएगा 6 त्रिका 18 अर्थात 3 दशमलव कुछ करके आएगा, या हम 3.6 त्रिका 18 4 लगभग 3.4 आएगा, 10 कहते 35। तो ये उनके बलों की क्या है, तुलना करना। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल, ध्यान रखना है। तो इसमें हमें वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल दोनों ज्ञात करना है। तो वैद्युत बल का ये सूत्र होता है न्यूटन के नियम से, और गुरुत्वाकर्षण बल का ये फार्मूला होता है न्यूटन, उसने भी न्यूटन नहीं दिया था उसको भी। ठीक, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर आवेश धनात्मक होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश होगा। और उनके बीच की दूरी r बराबर है 1 मीटर। कितनी है, तो हम सबसे पहले आवेश निकाल लेते हैं। तो Q1 बराबर Q2 बराबर NE, या N है 10⁵ और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये 1.6, ये 5 और ये 19 10⁻⁻14 कूलम। वैद्युत बल की गणना, यह बराबर 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बटे r²। तो 9 इंटू 10⁻9 और Q1 है 1.6 10⁻⁻14, Q2 भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे r है 1 का स्क्वायर। तो देखो 16 9 144 1.4 14.4 इंटू 1.6 इसको, और ये 14 14 28 28 में 9 गया तो कितना बचेगा, 19 बचेगा बटे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 है। 16 गुणा 16 चौको 64 16 चौको 64 और 6 70 16 7 23 2 अंक के बाद दशमलव 10 कहते हैं माइनस का 19 इतने न्यूटन। ठीक है, अगला सवाल। 2 सूक्ष्म गोलियों पर इतने इतने कूलम आवेश तथा वे वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखे, उनके बीच वैद्युत बल की गणना करो। तो पहले केवल हम यहाँ तक देखेंगे। तो Q1 बराबर कितना है, 80/3 10⁻⁻9 कूलम। Q2 बराबर है 160/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो हमसे कह रहा है उनके बीच वैद्युत बल की गणना करो, अर्थात Fe बराबर कूलाम के नियम से Q1 Q2 बटे r²। ठीक, तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 80/3 गुणते 10⁻⁻9 Q2 160/3 गुणते 10⁻⁻9 बटे में r² अर्थात 0.10 का स्क्वायर। अब देखो 3 3 9 कट गया, ये 3 तरीका 9 कट गया। अब क्या करोगे, 16 8 128 और 2 जीरो तो 2 जीरो, और ये 9 से ये 9 कैंसिल तो 10 कहते केवल -9 बचेगा। और नीचे 0.10 के स्क्वायर करोगे 0.4 अंक के बाद लगेगा। 10 का स्क्वायर है तो तुम 100 कर दो, लेकिन 0.4 अंक पहले लगेगा। तो 1 2 3 4 यहाँ लगा दो, तो दशमलव हटाओ, ये दशमलव हटाओगे
और 4 जीरो पर बढ़ा दो, ठीक है। तो देखो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 जीरो जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणते 10 कहते हैं -9। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ रख दो, या फिर यहीं पूरा रख दो सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब दशमलव हम बाईं ओर खिसकाते हैं ना, तो घातें प्लस की बढ़ती हैं। तो ये प्लस का 9 माइनस का 9 अर्थात 0, तो ये बी बराबर 0.128 न्यूटन, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, या फिर उसको देख लीजिए अगर कोई कैलकुलेशन दिक्कत आए तो, ठीक है। फिर आगे देखिए इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, इसी क्या कह रहा है, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, मतलब उन्हें किसी एक तार से दोनों को जोड़ दें, तो कितना बल हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जैसे ये एक आवेश है 80/3 गुणित 10 कहते हैं -9 कूलम, अब एक है 160/3 गुणित 10 कहते हैं -9 कूलम, और इनको हम एक तार से क्या करते हैं, दोनों को, ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, दोनों को एक तार से हम जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देंगे ना, तो दोनों आवेश जुड़ जाएंगे, अर्थात Q1 + Q2 हो जाएगा, और बाद में जो आवेश निकलेगा वो उन दोनों का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जो अगला आवेश निकलेगा उसको Q1 डैश मानेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, Q2 डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो Q1 + Q2/2, तो Q1 कितना है 80/3 गुणित 10 कहते हैं -9 प्लस 160/3 गुणित 10 कहते हैं -9/2। तो दोनों को आप जोड़ के आधा कर देते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जब दोनों आवेशों की जगह जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आधा, तो 80/3 और 160/3, तो ये कुल जुड़ जाएगा, चूँकि आधार समान है, तो ये 240/3 हो जाएगा। और गुणित 10 कहते हैं -9, और बटे में ये 2 लिखा है, तो कितना हो जाएगा 80/2 गुणित 10 कहते हैं -9, अर्थात 40 गुणित 10 कहते हैं -9। तो नया आवेश जो होगा वो 40 गुणित 10 कहते हैं -9 होगा, और इसी का प्रयोग हम करेंगे। तो कह रहा है अब बल कितना होगा, तो अब बल कितना होगा, तो यब बराबर, फिर से वैसे यब डैश निकाल लियो उसको, 9 × 10⁹ Q1 डैश इंटू Q2 डैश बटे आर, इसको आर वही रहेगा। तो 9 × 10⁹ Q1 है 40 गुणित 10 कहते हैं -9, Q2 है 40 गुणित 10 कहते हैं -9 बटे 0.10 का स्क्वायर। तो 4 चौको 16, 16 9 144, 2 ये 0। अब ये देखो ये कट गया ना, 10 कहते हैं -9 बचेगा। अब इसका स्क्वायर होगा तो देखो फिर वही आएगा, 4 अंक दशमलव हटाओगे तो 4 जीरो बढ़ाओगे, 1 2 जीरो हैं, 1 2 3 4 दशमलव हटाओ 4 जीरो, 10 कहते हैं -9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला दशमलव कहाँ लगाओ, सबसे आगे लगाओ तो घात प्लस की बढ़ेगी, और ये घात माइनस की, तो प्लस माइनस घात 0, अर्थात 10⁻0, किसी की वैल्यू 0, तो ये डैश का मान 0.144 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके दोनों पार्ट ध्यान रखना, क्योंकि जब भी दो आवेश एक साथ जोड़े जाते हैं तो उस पर आवेश, नए आवेश का मान उनको जोड़ के आधा कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला 14 नंबर सवाल आया हुआ है। तो दो आवेश जो कि परस्पर कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, मान लो एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश Q2 है, और 0.1 मीटर की दूरी पर रखें, कितने 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, और उनके बीच कितना बल लगता है, 18 न्यूटन का, अर्थात यह बराबर कितना दिया है, 18 न्यूटन का बल लगता है। यदि दोनों आवेशों का योग, ये Q1 + Q2 बराबर कितना है, 9 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हम ऐसे लिखते हैं म्यू कूलम, तो इनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कूलम के नियम से बल का फार्मूला लगाते हैं, यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यह कितना है 18, 9 × 10⁹ Q1 कितना है, तो Q1 हमें पता नहीं, Q2 भी नहीं पता, यही रख दो, बटे आर कितना है 0.1 का स्क्वायर, तो 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 10⁹ Q1 Q2 बटे 0.0, इसके स्क्वायर करोगे तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.0, इसको इधर ले आओ, तो 2 × 0.01, ये 10 कहते हैं 9 बटे में ले आओ, तो Q1 Q2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओ तो 2, और क्या करो,
कि इसको घात के रूप में लिखो तो 10⁻², क्योंकि दशमलव है, और 10⁻9 तो ये लिखा है। ये ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻11 प्लस का है ना, सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का तो 11 हो जाएगा। अब ऐसा करो 20 × 10⁻12 लिख दो, हमने 20 लिख दिया 10 तो ये हो गया Q1 और Q2, Q1 × Q2 का मान हो गया। लेकिन हमें Q1 और Q2 के अलग अलग मान चाहिए, तो चाहो तो यहाँ से Q1 का मान निकाल के Q2 का मान उसमें रख दो जिसमें Q1 + Q2 दिया गया है, और चाहो तो एक नया फार्मूला ओपन कर लो। नया फार्मूला क्या है कि हम Q1 - Q2 का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि Q1 + Q2 दिया गया और Q1 - Q2 अगर गया, वही पुरानी चीज़ है कि x + y बराबर दिया गया और x - y का मान निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। लाइक दैट ये फार्मूला ऐसा है, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4 ab। ठीक, तो देखो Q1 + Q2 9 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो लिख दो, 10⁻6 का स्क्वायर -4, अब ये लिख दो 20 × 10⁻12, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, और 10⁻6 का स्क्वायर करोगे तो -12 36 ना लिख देना, क्योंकि घाते का गुणा होता है। और 20 × 80 × 10⁻12, तो अब 81 में 80 घटाओ, 1 × 10⁻12 या 1 × 10⁻6 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से Q1 - Q2 बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻6 कूलाम। ठीक, तो और यहाँ से Q1 + Q2 बराबर लिखा है 9 × 10⁻6 कूलम। तो समीकरण 2 इसको मान लो, समीकरण 1 इसको मान लो, और समीकरण लिख दो आगे 1 + 2 से दोनों को जोड़ दो। तो Q1 + Q2 बराबर 9 × 10⁻6 और Q1 - Q2 बराबर 1 × 10⁻6 जोड़ दो, तो 2Q1 बराबर 9 1 10 × 10⁻6, अर्थात ये कट जाएगा इससे, तो Q1 बराबर आ जाएगा 5 × 10⁻6 या 5 माइक्रो कूलम। तो Q2 भी, अब दोनों का योग 9 है तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 × 10⁻6 अर्थात 4 माइक्रो कूलम। तो ये दोनों के क्या हो जाएंगे, अलग अलग मान हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो का आखिरी सवाल, और इसके बाद 15 नंबर से न्यू एक्सरसाइज, मतलब 15 नंबर से अगले वीडियो में हम बनाएंगे, देखेंगे सवाल। ठीक है, तो आज इस वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दो आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, अर्थात r बराबर 1 mm, और 1 mm को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर होता है, और वे एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब वहाँ पर सेम आवेश होगा। तो F बराबर 4.0 × 10⁻5 न्यूटन ये आवेश दिया गया है। यदि ये बल दिया गया है, यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, एक आवेश दूसरे का 4 गुना हो, तो मान लो Q1 बराबर Q है, तो Q2 बराबर इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो Q1 अगर Q मान लो तो Q2 उसका 4 गुना हो जाएगा। तो उन्हें आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। तो जो 5/3 लिखा है, अगर ध्यान से देखोगे तो वही इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखा है 1.66 या 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ध्यान रखें। चलो तो हम लगाते हैं F बराबर न्यूटन के सूत्र से 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। तो ये कितना 18 4.0 × 10⁻5 दिया गया है, 9 × 10⁻9। Q1 कितना है Q, और Q2 कितना है 4Q/r कितना है 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 से ये 4 काट दो, ये 9 बचा, नीचे ले आओ, 10⁻5/9 × 10⁻9, और ये 10⁻3 है, इसका स्क्वायर करोगे, इसके इधर ले आओ तो 10⁻6 बराबर ये बचेगा Q²। ठीक है, आगे उसके आगे क्या कह रहा है, तो Q² का मान आ गया
1/9 और देखो घाते देखना तो ये 10^-10^-9 तो ये 1/9 और ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर यह क्यू स्क्वायर बराबर इसको लिख दो 1/3 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर तो क्यू बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻10 कूलम अर्थात Q1 का मान हो जाएगा Q जो कि 1/3 इंटू 10⁻10 कूलम है और Q2 बराबर 4Q अर्थात 4/3 गुणित 10⁻10 कूलम। लेकिन यहाँ पर आवेश की मात्रा नहीं पूछ रहा, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करो। तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी देखना ध्यान से, तो n बराबर लिख दो या n1 मान लो तो Q/E हो जाएगा अर्थात 1/3 गुणित 10⁻10 बटे ये लिखा है 5/3 गुणित 10⁻19 ठीक। तो 3 से तो ये 3 कट जाएगा, देखो 5 का भाग दोगे 0.2 आएगा और ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का ये माइनस का तो 9 बचेगा अर्थात 10 एक जीरो बढ़ा दो तो 2.0 गुणित 10⁻8 तो n1 तो आ गया इतने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से n2 तो अब ये देखो 4 गुना इसका तो इसमें n2 बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणित 10⁻8 इलेक्ट्रॉन चूँकि इसका 4 गुना हो जाएगा। तो दूसरे पर या Q2 आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक सवाल करें और हम अगले लेक्चर में 15 नंबर से सवाल बताएंगे। ठीक है, तो ये लगभग हम ये 2 या 3 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे और आप इनको लगाते जाइए, बेसिक स्तर से हैं। ठीक, जय हिंद।